तीसरी कड़ी में हम समय और भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं। भगवान को कर्ता भर्ता और नियंत्रण में रखने वाला मानते हैं, पर भगवान कौन है? कोई विष्णु, कोई शंकर और कोई ब्रह्मा जी को मानते हैं, तो कोई यीशु मसीह, यहोवा या फिर अल्लाह को मानते हैं। हमने कई महापुराण का अध्ययन किया, उसमें जो भी भगवान के बारे में जानकारी मिली वह संतोषजनक नहीं मिला, क्योंकि ये जितने भी भगवान हैं वे वेदों के अनुसार किसी न किसी के वंशज हैं। हाँ, इन्हें हम महापुरुष अवश्य कह सकते हैं। इन्हीं भगवानों में से मनुष्यों का विस्तार हुआ है। जैसे ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा से सनक सनंदन सनकादि, गायत्री पुष्पावती, अष्टवसु आदि तथा शंकर जी से गणेश एवं कार्तिकेय आदि। विष्णु जी के केवल नाम के ही भगवान हैं, उनके कोई वो संतान वर्णन में नहीं आता। किसी किसी ग्रंथ में सत्पुरुष को सृष्टि करता है और काल निरंजन को संहार करता मानते हैं। हमने यह तो जानते ही हैं कि नारी पुरुष बिना किसी का जन्म नहीं होता। फिर सत्य पुरुष से यानी एक अकेला पुरुष से कैसे सृष्टि का रचना हुआ, यह सबको उलझन में डाल दिया। प्रकृति का नियम समय के साथ चल रहा है, अतः समय को हम पुरुष और प्रकृति को नारी मान सकते हैं। जब एक बीज को हम लेते हैं या उगता है तो उसे हवा, पानी, धरती, आकाश और खाद्य की आवश्यकता होती है, तब वह बड़ा पेड़ या पौधा उगकर हमें दिखाई देता है। वह अपने आप बड़ा होता रहता है, किसी निश्चित समय तक विकास होकर रुक जाता है और फिर धीरे धीरे अंतिम चरण को जाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जितने जीवधारी इस संसार में हैं, उन्हें एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े को फेंक देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग देता है, जिसे लोग काल ग्रसित हो गया कहते हैं। जीवात्मा सदा अमर है और समय भी सदा अमर है। काल एक मन का भ्रम है। काल पुरुष नहीं होता और नहीं कोई भगवान है। यह क्रम समय के साथ जीवन मरण सदा होता रहता है और सदा होता रहेगा। जीवधारी एवं निर्जीवधारी दोनों का विकास अपने आप एवं मृत्यु भी अपने आप होता रहता है, होता रहेगा। हमारे विद्वानों ने अपने अपने विचार से ग्रंथों, महापुराण एवं बड़े बड़े वेदों की रचना की, जिसे हम सही मार्गदर्शक जानकर उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। थोड़ा विचार कर देखें कि वह सही है या गलत, आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे।